संसद का शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र से पहले उपराष्ट्रपति की तरफ से दिया गया एक आदेश और उस आदेश पर ममता बनर्जी की हुंकार, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। वैसे तो दोस्तों इस सत्र में बहुत सी चीजें हैं जो कि बहुत अलग हैं, बहुत खास होने वाली हैं, लेकिन इस बार की बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का ये पहला सत्र होगा जब से वो उपराष्ट्रपति बने हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही राज्यसभा की वो अध्यक्षता करते, उससे पहले ही राज्यसभा का एक बुलेटिन शेयर हुआ और उस बुलेटिन में कुछ ऐसा लिखा गया है जिसके बाद विपक्ष सहित ममता बनर्जी एकदम तिलमिला गई हैं और उन्होंने सीधा सीधा वार्निंग दे दी है केंद्र की मोदी सरकार को कि जो जो उनसे टकराएगा उसको मिट्टी में मिला देंगे, उसको चूर चूर कर देंगे। हुआ ये दोस्तों कि हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक 24 नवंबर को एक बुलेटिन जारी किया गया। बुलेटिन शेयर होता है, जैसे राज्यसभा का बुलेटिन शेयर होता है, लोकसभा का बुलेटिन शेयर होता है। तो इस बुलेटिन में जो बातें बोली गई वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके हिसाब से शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम या दूसरे नारे नहीं लगाने दिए जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद और शुक्रिया तो समझ में आता है, लेकिन जय हिंद और वंदे मातरम, अब दोस्तों जय हिंद और वंदे मातरम ये केवल एक नारे नहीं है, हमारे देश की आत्मा से जुड़े हुए शब्द हैं। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें हमने अंग्रेज़ों से, हमारे पुरखों ने इतना भीषण संघर्ष किया और अहिंसक आंदोलन, दुनिया का एकमात्र अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन जिसमें मतलब असंख्य भारतीयों ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन फिर भी जुबान से वंदे मातरम और भारत माता की जय और जय हिंद इन शब्दों को हिलने नहीं दिया। लेकिन अब नए बुलेटिन के हिसाब से इन शब्दों पर नारे नहीं लगाने दिए जाएंगे, मतलब वंदे मातरम या फिर जय हिंद जैसे शब्दों के नारे नहीं लगाए दिए जाएंगे, ये इस बुलेटिन में कहा गया है। तो जैसे ये बात सामने आई, इसको लेकर बहुत सी बातें होने लगी। हालांकि इस बुलेटिन में और भी बहुत सारी बातें बोली गई हैं, लेकिन जैसे ये बात सामने आई तो ममता बनर्जी से इसको लेकर सवाल पूछा गया। अब दोस्तों आप जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, बड़े एग्रेसिव रहते हैं और तृणमूल कांग्रेस के सांसद राज्यसभा में भी हैं, जैसे डेरेक ओब्रायन जैसे लोग बहुत ही वोकल रहते हैं, बहुत बोलते हैं, काफ़ी देश के तमाम बड़े मुद्दों पर उनकी राय रहती है। अब जब ममता बनर्जी कोई बात बोली गई कि भाई नए बुलेटिन के हिसाब से राज्यसभा में जय हिंद या वंदे मातरम के नारे नहीं लगाए जा सकते, तो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी नाराज हो गई। उन्होंने बोला भाई क्यों नहीं लगा सकते, भाई जय हिंद हो, वंदे मातरम हो, ये मतलब हमारे देश की पहचान है और हमारे देश के नारे हैं। राज्यसभा में इस तरह के नारे लगाने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और तो और ममता बनर्जी ने कहा क्यों नहीं बोलेंगे, जय हिंद और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, यह हमारी आज़ादी का नारा है, जय हिंद हमारे नेताजी का नारा है, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों सब जानते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस नारे के साथ पूरा देश उनके पीछे एक मुश्त खड़ा हो गया और जय हिंद उन्हीं के द्वारा दिया गया नारा है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना केवल बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए मतलब बहुत बड़ा फक्र है। हम नाज करते हैं कि हमारे पास ऐसे पुरखे हैं, सरदार पटेल, गांधी, नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, मतलब कितनी बड़ी बात है कि हमारा इतिहास कितना स्वर्णिम है कि हमें ऐसे लोगों ने मार्गदर्शन दिया, ऐसे लोगों की वजह से हमको आज़ादी मिली। साथ में ये भी है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस क्योंकि बांग्ला भाषी थे, बंगाल से थे, तो सुभाष चंद्र बोस को बंगाल में मतलब बहुत ही आइकॉनिक लीडर के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि भारत में भी देखा जाता है, मतलब केवल बंगाली नेता बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा उनको, लेकिन उससे बंगाल के लोग उनको अस्मिता से जोड़ते हैं। ममता बनर्जी ने जय हिंद का इस नारे को सुभाष चंद्र बोस से जोड़ दिया कि भाई बोस का ये नारा है, नेताजी का ये नारा है, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे, जो हमसे टकराएगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे, उसको हम चूर चूर कर देंगे। दिलचस्प ये है दोस्तों कि आजकल ममता बनर्जी बड़े फायर मूड में है। कल वो मतुआ समाज के बीच थी ठाकुर नगर में और वहाँ भी ज़बरदस्त तरीके से अटैकिंग मोड में थी और उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी उनको छेड़े ना, बंगाल में अगर बीजेपी उनको छेड़ेगी तो वो केंद्र की सत्ता हिला देंगी, सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगी। बल्कि वो तो ये भी कहती हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव में हराया, जैसे विधानसभा चुनाव में 2 बार हराया, फिर हराऊंगी बीजेपी को, और बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हराने के बाद देश भर में एसआईआर पर मार्च करूंगी। मतलब ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया कि 2029 में पीएम नहीं बनने वाले मोदी,
बहुत ही अटैकिंग मोड में है इन दिनों ममता बनर्जी, और ये उनका पॉलिटिकल स्टाइल है। और जब दोस्तों ये नया बुलेटिन आया जिसमें जय हिंद और वंदे मातरम का उल्लेख था, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर भी ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से अपनी मतलब आलोचना की है इसकी। हालांकि इसको लेकर ममता बनर्जी नहीं, बहुत से विपक्ष के नेता इसकी आलोचना करेंगे और दोस्तों इसको लेकर सरकार की भी आलोचना होगी। इसमें एक और बात बोली गई है दोस्तों, बड़ी दिलचस्प है कि अगर कोई सवाल पूछते ना सांसद, मंत्री जवाब दे रहे हो तो वो संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन माना जाएगा अगर सवाल पूछने वाला वहां मौजूद ना रहा तो। अमूमन ये होता है दोस्तों कि संसद में कोई सांसद सवाल पूछ रहा है किसी मंत्री से, मंत्री अगले दिन आके जवाब दे रहा है या फिर उसी दिन जवाब दे रहा है, लंच के पहले लंच के बाद, और सांसद ने जवाब नहीं सुना, उठ के चला गया, क्योंकि रिटर्न में आ जाता है सारा जवाब, मेल पे आ जाता है। तो अब इसको बोला गया है कि अगर ऐसा कोई करता है कि खुद का पूछा गया सवाल सुनने के लिए नहीं मौजूद होता है तो ये संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन माना जाएगा। एक और बड़ी दिलचस्प चीज दोस्तों यहाँ पर बोली गई है कि अगर कोई सांसद किसी दूसरे सांसद या मंत्री की आलोचना करता है और मंत्री जिसकी आलोचना की गई है, ये अधिकार है उसका कि आलोचना करने वाला उसका जवाब सुनने के लिए संसद में मौजूद रहे, ये बोला गया है, जो कि अच्छी बात है। आप किसी मंत्री की आलोचना कर रहे हैं तो फिर मंत्री जब उसका जवाब दे रहा है तो आपको भी रहना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से दोस्तों मंत्री को भी रहना चाहिए। नहीं तो आप देखिए देश के हर संसद के सत्र में महंगाई बेरोजगारी का सवाल उठता है, लेकिन निर्मला सीतारमण तो दिखती ही नहीं है। कभी कोई विवादास्पद बिल सरकार लेकर आती है तो निर्मला जी राज्यसभा में दिखती है, नहीं तो निर्मला जी तो लोकसभा में तो कभी खैर जवाब देने के लिए आती ही नहीं है वो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देश के तमाम विपक्ष के सांसद पिछले कई सदनों में हम देख रहे हैं सरकार से, मोदी सरकार से सवाल पूछते रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर। खासतौर पर गौतम अडानी वाले मामले को लेकर मोदी अडानी भाई भाई के नारे तब लग गए थे और सीधा सीधा मोदी से सवाल पूछा गया था। मोदी से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी सवाल पूछा गया था, लेकिन मोदी से जब सवाल पूछा जा रहा था तो मोदी तो थे ही नहीं संसद में। हाँ, मोदी का जवाब जब पीएम जब जवाब देते हैं तो फिर सारे विपक्ष के लोग होते हैं, क्योंकि पीएम का जवाब होता है वो। लेकिन ये बात सही है दोस्तों, जो बुलेटिन में ऐड किया गया है, ठीक किया गया है ये, कि अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी मंत्री की या किसी सांसद की, तो उसका जवाब सुनने के लिए भी आपको होना चाहिए। राजनीतिक ये मतलब संसदीय शिष्टाचार का हिस्सा है, तो संसदीय शिष्टाचार का ये भी हिस्सा होना चाहिए ना कि कोई सांसद अगर किसी मंत्री के बारे में कुछ कर रहा है तो वो खुद भी हो। ऐसा ना हो ना कि मंत्री महोदय या फिर पीएम अपने दफ्तर में बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं और वो आए ना। हमारे मोदी जी तो संसद चलती है तो संसद में आते ही नहीं है, बस जिस दिन संसद शुरू होती है उस दिन आते हैं, जिस दिन संसद खत्म होने वाली होती है उस दिन आते हैं, या फिर जिस दिन उनको बोलना होता है उस दिन आते हैं। मोदी जी तो संसद झांकने भी नहीं आते हैं, जबकि सबको पता है कि जब भी संसद चलती है मोदी संसद परिसर में ही रहते हैं, अपने दफ्तर में। मोदी पीएमओ से काम नहीं करते हैं, ना अपने सरकारी आवास से करते हैं, वो संसद भवन में रहते हैं। लेकिन संसद भवन में रहने के बावजूद भी वो संसद के अंदर नहीं आते हैं। तो ये भी एक संसदीय शिष्टाचार का हिस्सा होना चाहिए दोस्तों, कि प्रधानमंत्री से जब सवाल पूछे जा रहे हों तो बस बेचारे विपक्ष के लोग हंगामा करते न रह जाए, पीएम की मौजूदगी होनी चाहिए। अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो भी मौजूदगी होनी चाहिए। विपक्ष के हंगामे से ऐसा डर क्या, और इस बार तो काफी हंगामा होने वाला है एसआईआर के मुद्दे पर। लेकिन इस बीच ये जो इन शब्दों को लेकर बुलेटिन में कहा गया है, वंदे मातरम और जय हिंद, इस पर जिस तरह से बात बोली गई है और ममता बनर्जी ने जो जवाब दिया है, ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के सत्र में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का किस तरह का रुख रहता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।